यूँ تو हम सैयद भी हैं, मिर्ज़ा भी हैं, अफ़गान भी हैं, वैसे तो हम गुज्जर भी हैं, कश्मीरी भी हैं और पठान भी हैं। मुसलमानों सोच के बताइए, क्या हम सही मुसलमान भी हैं? हाँ, हम सही मुसलमान नहीं हैं, बाकी हम सारा कुछ हैं। उसकी एक मिसाल मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी की नमाज जनाजा हुई और उसमें एक मौलवी साहब खड़े होकर के आलम दीन, लोगों को दीन की बातें बताने वाले, लोगों को कुरान और हदीस पढ़ाने वाले, लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले, एक मुसलमान की नमाज जनाजा के अंदर खड़े होकर के गाड़ी लेके उस पर माइक लगा के ऐलान कर रहे हैं कि कोई वहाबी, देवबंदी, गुस्ताख रसूल इस नमाज जनाजा के अंदर शिरकत ना करे। अगर कोई गलती से भी इस नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करता है तो अपनी बेइज्जती का वो जिम्मेदार खुद होता है। ज़रा पहले आप देख लें। तमाम हजरात ये ऐलान समाअत फरमाएं कि इस जनाजे मुबारक के अंदर कोई भी वहाबी, देवबंदी, गुस्ताख रसूल शिरकत ना करे, वरना अगर शिरकत करता है उसकी बेइज्जती का जिम्मेदार वो खुद होगा। ये मुबारक जनाजे शरीफ के अंदर कोई भी वहाबी, देवबंदी शिरकत ना करे। तो ये हाल हुआ है हमारे उलमा का, ये हाल हो चुका कौम के मौलवियों का, जो लोगों को दीन का रास्ता बताते थे, जो लोगों को कहते थे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आप तक पहुंचा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बताते हैं। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बताने वाले मौलवियों का जो है ये हाल हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा होगा, सही समझा होगा कि नमाज जनाजा के अंदर एक मुसलमानों की तादाद को जो है किसी की नमाज जनाजा पढ़ने से भी रोक दिया गया, नमाज जनाजा पढ़ने से भी महरूम कर दिया गया और गुस्ताखी का फतवा लगाकर उनको नमाज जनाजा से भगा दिया गया। तो ये हाल हो चुका हमारे मौलवियों का कि वो मुसलमान को मुसलमान ही से दूर कर रहे हैं, एक कलमा गो को दूसरे कलमा गो से ही दूर किया जा रहा है। यानी नफरतों की इतनी आग भरी जा रही है, इतना हसद इन लोगों के दिलों के अंदर आ चुका है कि ये किसी दूसरे मुसलमान को मुसलमान समझते ही नहीं। तो जब ये मुसलमान नहीं समझेंगे तो फिर साफ जाहिर सी बात है उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, उनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाएंगे, उनके साथ जो है बातचीत, कलाम, सलाम, दुआ, ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं होंगी। ये हमारे जो मौलवी लोग हैं उनका मतलब ये इस लेवल तक ये उलमा जो है कौम के पहुंच चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हर एक मुसलमान भी ये जानता है, हर एक जहल से जहल आदमी भी ये जो है इस बात को जानता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक जो है वो आला अखलाक था, और उस आला अखलाक में ये अखलाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाए जाते थे कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दुश्मन को दुश्मन नहीं समझते थे, अपने दुश्मन के लिए भी ये नियत रखते थे कि आज ये मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, इनकी नस्लें जो है वो मेरा कलमा पढ़ करके अल्लाह की तौहीद का इकरार करेंगी। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग दुश्मनी किया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके साथ दुश्मनी नहीं की है। मुझे बताइए, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाजू हजरत उमर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने वाले हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, जितने भी सहाबा इकराम थे ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने वाले थे। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अपने सहाबी से कहा, ए अबू बकर ये मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, लिहाजा आप इसका सर कलम कर दीजिए। ऐ उमर, ये लोग ताइफ वाले मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, लिहाजा आप इनसे बदला लीजिए। यार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बदला लेने के लिए तैयार नहीं हुए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला के लिए माफ़ किया और अपने दिल के अंदर सब्र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आप कहते हो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हैं, आप कहते हो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हम आशिक रसूल हैं। मुझे बताइए कि यही आशिकी है आपकी, यही मोहब्बत आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत किया करते थे। अरे आप तो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ने देते। ये लेवल आप लोगों का है, ये आप लोगों के तरीके हो सकते हैं। ये तरीके आपके जो बनाए हुए हैं मनगढ़ंत की तरीके या मनगढ़ंत कहानियां जो है, वो उन कहानियों में से एक हो सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं होना चाहिए। अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुश्मनों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा करके अपने दीन को जो है वो आगे तक पहुंचाया, अल्लाह तबारक व तआला की पहचान करवाई, दुश्मनों से, जालिमों से लड़ करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आप लोग जो है, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है आपको, और उसके बावजूद भी आप मुसलमानों को भगा रहे हो, उसके बावजूद भी आप मुसलमानों को दीन से दूर कर रहे हो। ये ऐसे मौलवी,
ایسے علماء لوگوں کو دین کی طرف نہیں لا رہے ہیں بلکہ یہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ لوگوں کو دین کا راستہ بھلا رہے ہیں, لوگوں کو دین کے راستے سے دور کر رہے ہیں. ہندوستان کے اندر تو چلو خیر وہاں پر یہ جو ہوا کہ ان لوگوں کو جو ہے نماز جنازہ کے اندر شرکت نہیں کرنے دی, اس لیے کہ اگر یہ نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں گے تو نماز جنازہ نہیں قبول ہوگی جی, نماز جنازہ درست نہیں ہوگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب یہی ظالم مکہ اور مدینہ میں آتے ہیں حج کرنے کے لیے, مدینہ جاتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے, کیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر نہیں جاتے؟ جب حرم کعبہ کے اندر آتے ہیں کیا امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ کر کے یہ لوگ نہیں جاتے؟ تب آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں آتی. یہ بھی تو وہابی لوگ ہیں. یہاں پر جو امام کعبہ ہیں یہ تو وہابیوں میں سے ہیں. جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد ہے, مسجد نبوی میں تو وہابی امام ہے. یہاں پر جب آتے ہو تو یہاں وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ کر کے جاتے ہو. آپ کا جب حج ہوتا ہے تو آپ حج کے جو نمازیں جو مطلب حج کے دوران جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں تو وہ وہابی امام کے پیچھے نماز ادا کی جاتی ہے, یہاں آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے. ہندوستان کے اوپر آپ اتنا ظلم و ستم جو ہے ایک مسلمان کے اوپر کر رہے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, مجھے بتائیے کیا ہمارا اللہ ہمارا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اپنے حرم کعبہ میں اپنے نبی کے گستاخ کو کھڑا کر دیں؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اللہ تبارک تعالیٰ امام بنا دے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ حرم کعبہ میں اللہ اپنے گستاخ کو کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ ارے امام کعبہ تو اللہ کی مرضی سے سلیکٹ ہوئے ہیں. امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جتنے بھی مساجد ہیں یہاں سعودیہ کے اندر, تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ سارے امام سلیکٹ ہوئے ہیں.